माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। जोबट नगर में कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए शुक्रवार का दिन शुभ समाचार लेकर आया। मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही सुनाई गई सजा पर भी रोक लगा दी है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला के बाद जोबट से ही खुशी का माहौल देखा जा सकता है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल धमाकों के साथ था नगर के मुख्य मार्गों पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ झाबुआ के कांग्रेसी नेता जेवियर मेडा ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा बताया है। यात्रा 6 अगस्त को जोबट पहुंचेगी, जिसका भव्य स्वागत के लिए वह अभी से तैयारियों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं अब जुट चुके हैं और नुक्कड़ सभा और अन्य कार्यक्रमों को रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसी को लेकर क्या कुछ कहा कांग्रेसी नेताओं ने, देखिए खबर। स्वाभिमान यात्रा को लेकर भुरिया जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको जोबट नगर में सौंपी गई है, क्या कहेंगे उसे लेकर आप? हमें जैसे ही मालूम पड़ा कि माननीय शांतिलाल जी भुरिया जी को चुनाव समिति के चेयरमैन बनाया गया, हम उनके स्वागत के लिए झाबुआ पहुंचे। पूरे युवा और वरिष्ठ नेताओं के साथ में हमने उनका स्वागत किया और चर्चा के दौरान माननीय भुरिया जी ने एक मुझे जवाबदारी दी कि आपको 50 से 100 गाड़ियाँ 7 तारीख को आदिवासी स्वाभिमान यात्रा जो आ रही है उसका समापन रखा गया है झाबुआ में। माननीय कमलनाथ जी, जेपी अग्रवाल जी, दिव्य सिंह जी, जयवर्धन जी, सारे बड़े नेता वहां पे आएंगे और समापन के लिए उन्होंने कहा कि अपना कांग्रेस का कार्यक्रम बहुत बढ़िया से अपना करना है। 50 से 100 गाड़ी लाने के लिए तो हम यात्रा 6 तारीख को जोबट में रुकेगी, उसमें भी हम बाइक रैली से पूरे नगर भ्रमण और नुक्कड़ सभा करेंगे और 7 तारीख को हम यहाँ सवेरे करीब 9 बजे यहाँ से हम झाबुआ के लिए रवाना होंगे। कहीं न कहीं आलाकमान से आपको एक इशारा मिल गया जिसको लेकर आप विधायक की तैयारी में अब जुट चुके हैं, क्या कहेंगे उसे लेकर आप? देखो, जोबट विधानसभा में पिछले समय पिताजी की काफी इच्छा थी, वो पूरे जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र में माननीय भुरिया जी के लोकसभा क्षेत्र आने का दोनों विधानसभा में घूम के बूथ कमेटियां और ये बनाते रहे। हम भी जोबट विधानसभा से उम्मीदवारी कर रहे हैं और माननीय कमलनाथ जी की जो योजनाएं हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम पोस्टर लगाकर जन जन तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने का हमारा प्रयास है। अगर हाईकमान हम पर विश्वास करके हम पे भरोसा करके टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। कांग्रेस ने आज हर्षोल्लास के साथ राहुल गांधी को लेकर एक खुशी जाहिर की है जोबट में, क्या कहेंगे उसे लेकर आप? आज पूरे देश में खुशी की लहर है कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की जो मानहानि दावा था वो बहाली हो गई। उस खुशी के बाद आने वाले समय में हमारे 2 दिन बाद स्वाभिमान यात्रा हमारे आदिवासियों के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों पे जो शोषण अत्याचार किया था उस यात्रा को लेकर हमारे झाबुआ में समापन होगा और 6 तारीख को आपके जोबट में भी ये यात्रा आएगी और इस यात्रा के माध्यम से हम हमारे आदिवासी समाज के रक्षक उनकी स्वाभिमान को बचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा जब से दिल्ली में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी और शिवराज डबल इंजन की बात करते हैं। आदिवासियों का हक का जो भारत सरकार के द्वारा जो पैसा आता था वो रोक दिया गया, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी आदिवासी हक का जो पैसा आता था उसको रोक दिया गया और आदिवासी मत का पैसा शहरों में जो मेट्रो में लगाया जा रहा उसी को लेकर ये सब लड़ाई लड़ी जा रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि पंचायतों में आज एक भी कोई काम नहीं है, तो ये सरकार ना किसी की है ना किसी के साथ रहेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी आदिवासी के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती रहेगी। कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर आज जोबट में देखी जा रही है, क्या कहेंगे उसे लेकर आप? जोबट ही नहीं पूरे देश में ये हर्ष की लहर देखी जा रही है। क्यों देखी जा रही है? इसका कारण वैसे तो सबको विदित है, फिर भी हम अपना कर्तव्य समझते कि ये बात बताई जाए। राहुल जी पर जिस तरह षड्यंत्र पूर्वक करके जिस तरह से मानहानि का केस लादा गया था सूरत न्यायालय में और उसमें जिस तरह से भी उनको षड्यंत्र पूर्वक फंसाकर
अधिकतम 2 साल की सजा मानहानि के केस में दी गई थी, जो आज तक के इतिहास में, भारत के न्यायिक इतिहास में अधिकतम सजा नहीं दी गई मानहानि के मामले में। हाई कोर्ट ने भी उस पर स्टे नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जब हमारी याचिका दाखिल हुई, आज जब सुनवाई हुई, तो जो कहते हैं ना सच्चाई की जीत, सच्चाई की जीत क्या थी मालूम? सुप्रीम कोर्ट ने आज ये तय किया, वहां हमारे जो विद्वान लॉयर थे उन्होंने जब बहस की, जिस व्यक्ति ने, प्रणब मोदी ने, जिसने यह परिवाद लगाया था, वह प्रणब मोदी नहीं, वो मोद है, उसका सरनेम ही गलत था। एक, जिन मोदियों के खिलाफ बोला गया था, जो भ्रष्ट मोदी लोग थे, जिनके खिलाफ राहुल जी का आशय था बोलने का, उनमें से किसी ने कोई परिवाद नहीं लगाई। 2, तीसरी बात, इस छोटी सी बात पर ऐसा कोई बलात्कार का, के डकैती का, के हिंसा का, के हत्या का मुकदमा, ऐसा कोई मुकदमा नहीं, कोई आपराधिक कृत्य नहीं था। चूंकि स्वतंत्रता की आजादी है देश में, डेमोक्रेसी में बोलने की आजादी है, लेकिन उनके बोलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। और जो सजा हुई थी, राहुल जी से निचली अदालतों में कहा गया माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। राहुल जी ने कहा मैं डरता नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं जेल जाऊंगा, लेकिन सच्चाई की लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने सच्चाई की लड़ाई लड़ी और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साबित कर दी कि राहुल जी सच्चे थे, उन्होंने माफी नहीं मांगी। और आज उन्हें, उनके जो निचली अदालतों के फैसले थे सजा के, उन्हें स्थगित कर दिया गया और उन्हें, उनकी सदस्यता आज वापस बहाल हो जाएगी लोकसभा की। कर्नाटक के बाद क्या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की लहर देखी जाएगी, जबकि भाजपा ऐसा जुमला बता रही है? भैया, मध्य प्रदेश में तो लहर पिछले 18 के चुनाव से ही कांग्रेस की थी। ये तो इन्होंने देखा कि अगर 5 साल ये कांग्रेस की सरकार चल गई तो आने वाले 25 साल तक बीजेपी का नाम इस प्रदेश में नहीं होगा। इसलिए खरीद फरोख्त करके दुनिया जानती है, प्रदेश की जनता जानती है कि हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार को लूट लिया, गिरा दिया। और आज भी यह हालत है कि लोग कमलनाथ जी को याद करते हैं। कांग्रेस की उन 15-12 महीने में जो कांग्रेस ने अपनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, उनको याद करते हो। और आज लोग मांग रहे हैं ये नारी सम्मान, इनकी लाडली सम्मान हमारी नकल है। हमने आते ही हिमाचल में चालू की, कर्नाटक में चालू की, झारखंड के, छत्तीसगढ़ में चालू, सभी दूर राजस्थान में चल रही है। इन्होंने तो नकल की है ये लाडली बहन, अभी चुनाव को देखते हुए केवल नकल है, और वो भी 1000 रुपए। जब कमलनाथ जी ने 1500 कहा तो बोल रहे हैं अब 1500 भी देंगे, 250 बढ़ाएंगे, 3000 देंगे। ये सब चुनावी इनके वादे हैं। चुनाव में ये वोट खरीद ले, बहका के ले ले, कैसे भी ले ले, और उसके बाद वापस 4 साल किसी को नहीं पूछने वाला।